नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईशो इंडियन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ईरान का हॉर्मुज फैसला बनेगा तेल का दुश्मन, भारत पर ऐसे होगा असर। ईरान और इजराइल वॉर के बीच में अमेरिका के कूदने से युद्ध और भयानक हो गया है। दोनों देशों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करने के सिलसिले जारी रखा है। इसी बीच कल ईरानी संसद में कच्चे तेल के व्यापार से जुड़े प्रमुख समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लिया। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय आना बाकी है, जिसके बाद से आज क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी आई है। आइए आपको बताते हैं कि हॉर्मुज का भारत पर क्या असर पड़ेगा। हॉर्मुज के लिए फैसले का असर आज क्रूड ऑयल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। देश में अभी कच्चे तेल की करीब 2% की तेजी के साथ 6,525 रुपए प्रति बैरल पर चल रही है। पिछले दिन से उनमें करीब 120 रुपए प्रति बैरल की तेजी देखने को मिली है। संसद में लिए फैसले के कारण ही काले सोने में आग लग गई है। अगर खामेनेई इस फैसले को मंजूर कर देते हैं तो क्रूड ऑयल का क्या होगा, भारत पर उसका असर कितना होगा, आइए समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक के देश इस खाड़ी पर निर्भर है। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में हॉर्मुज से सबसे ज्यादा चीन और जापान ने इंपोर्ट किया है। भारत, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और UAE जैसे देशों से कच्चे तेल का 45 से 50% आयात करता है। खास बात यह है कि 2025 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 36% थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत का तेल आयात बिल सालाना 13 से 14 बिलियन डॉलर बढ़ सकता है। इससे चालू खाता घाटा CAG भी देश की GDP का 0.3% बढ़ जाएगा। अगर 2026 में कच्चे तेल की औसत कीमत 80 से $90 प्रति बैरल हो जाती है तो CAD मौजूदा 1.2 और 1.3% से बढ़कर GDP का 1.5 यानी 1.6% हो सकता है। इससे रुपए पर भी दबाव पड़ेगा और USD यानी INR की वैल्यू प्रभावित होगी। साथ ही कच्चे तेल की कीमत में हर 10% की बढ़ोतरी से थोक इन्फ्लेशन यानी WPI 0.8 से 1% और कंज्यूमर इन्फ्लेशन यानी CPI 0.2 से 0.3 बढ़ सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत की GDP ग्रोथ को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ICRA के अनुसार अगर कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो भारतीय इंडस्ट्रीज का मुनाफाखोरी पर असर पड़ेगा और 2026 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 6.2% तक कम हो सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईशो इंडियन न्यूज।